देखो बच्चों, आज जो है हम जो है क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स न्यू पैटर्न 2025-26 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है। ये प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 6 तक हमने बता दिया है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब समझो सॉल्यूशन, इसका हल समझो। हल अब लिखेंगे हम इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए और ये dx। अब इस प्रश्न का हमें जो है समाकलन ज्ञात करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बराबर, अब देखो ये है तुम्हारा साइन है। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहां पर x माइनस ए है। हर में देखो x माइनस ए है तो इसमें x माइनस ए बनाएंगे एक भाग। तो अब समझो साइन x माइनस ए प्लस ए। अब ये x माइनस ए बन गया, इसमें एक भाग जो है x माइनस ए बन गया। क्यों? कि यहां पर x माइनस ए है। तो हमने ऐसा करने के लिए क्या किया, एक घटा दिया और एक जोड़ दिया। अपॉन साइन x माइनस ए dx। अब देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र ले जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र होता है। अब यहां पर ए की जगह पे क्या है, x माइनस ए है और बी की जगह पे क्या है, केवल प्लस ए है, यानी ए है। तो इस सूत्र से हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए और यहां पर dx। अब इसको जो है हम अलग अलग करेंगे। अब समझो इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए, ये बेटा स्मॉल है, साइन x माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन x माइनस ए और ये dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए और ये dx। इस तरह से हमने दो भागों में
कर लिया। अब समझो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन कॉस ए इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, देखो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए बट्टे अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स। अब कॉस ए और साइन ए क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। कॉस ए और साइन ए अचर राशि है। तो अचर राशि जब होती है तो इंटीग्रेशन से पहले उसको लिख लेते हैं। तो समझो, बराबर कॉस ए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन ए कॉट एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब समझो, कॉस ए, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस साइन ए लॉग, और देखो कॉट एक्स का क्या होता है? लॉग साइन एक्स होता है। समाकलन सूत्र से लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस, पहले मापांक का निशान लगा दो, प्लस सी। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस x को हम पहले लिख सकते हैं। तो यह है तुम्हारा x कॉस ए प्लस साइन ए लॉग और साइन x माइनस ए का मापांक और ये प्लस के सी। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब उत्तर, अब समझो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है और देखो ये लॉग का है। लॉग के नियम मालूम होने चाहिए। अब समझो, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 8 है, ये प्रश्न नंबर 8 है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? अगर आप लॉग का नियम जानते होंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में हल नहीं होगा। अब समझो, लॉग का नियम क्या है कि जैसे ए है और ए पे घात है लॉग बेस ए और ये एक्स, यहां पर ये संख्या और ये संख्या दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये ध्यान देना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा x के बराबर। अब यही लॉग का नियम लग रहा है कि a की पावर लॉग बेस a और संख्या x,
बराबर एक्स हो जाएगा। यहां पर बेस ई है, लॉग का बेस क्या है? ई, जो लिखा नहीं जाता है, जो लिखा नहीं है प्रश्न में, तो बेस इसका लॉग का क्या है? यहां पर ई है। क्या है? ई। तो देखो, समझो, ध्यान दीजिए, और मैं स्पष्ट कर देता हूं। यहां पर ई की पावर 5 लॉग एक्स माइनस ई की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन ई की पावर 3 लॉग एक्स माइनस ई की पावर 2 लॉग एक्स, और ये dx। अब मैं इस प्रश्न में देख रहा हूं कि दोनों में माइनस है। और समझो, ध्यान दीजिए, अब एक तो ये नियम लगेगा लॉग का, दूसरा क्या लगेगा कि लॉग यहां पर जो है एन हो और यहां पर तुम्हारा एम हो, यानी बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा लॉग ए एम की पावर एन। अब पहले ये नियम लगेगा, यहां पर तुम्हारे प्रश्न में बेस जो है तुम्हारा ए की जगह पे ई है, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, बराबर इंटीग्रेशन। अब पहले ये लगेगा लॉग ई की पावर लॉग, और देखो बेस ई, मैंने बेस ई लिख दिया। अगर जिस पे जो है बेस नहीं लिखा हो तो उसका बेस ई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस ई की पावर लॉग ई एक्स पैदा 4 अपॉन ई की पावर लॉग बेस ई, और ये एक्स क्यूब माइनस ई की पावर लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब समझो, अब लगेगा ये एक ही जगह पे क्या है, यहां पर ई है, ई बराबर एक्स। यहां पर एक्स की जगह पे क्या है? एक्स की पावर 5 है, इसमें जो है एक्स की पावर 4 है, इस तरह से है ये। अब समझो, बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये प्राप्त हो जाएगा लॉग के नियम से। मैंने अभी बताया यहां पर कि ये जो है, ये और ये, यानी दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर देखो ई है और लॉग का बेस क्या है? ई है, ई है ई, तो इस नियम से ये प्राप्त हो गया। अब बराबर इंटीग्रेशन, अब x की पावर 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1
अपॉन इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हर में से, तो एक्स माइनस 1 और ये dx, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जो है एक्स स्क्वायर बार कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब x की पावर n का सूत्र लगा देंगे समाकलन का, तो x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब तुम्हारा n की जगह पर क्या है, 2 है, तो इस साइड में n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा बराबर प्लस सी कर लो, चाहे लास्ट में लिख दो उत्तर में, तो ये हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब बेटा इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल अभी कराऊंगा। अब बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब देखो बेटा मैंने लिखा है ये प्रश्न नंबर 9 है, तो इसको हम कैसे करेंगे समझो। सॉल्यूशन यानी हल, पहले हम इसको लिखेंगे जो दिया हुआ है। अब जो है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। अब माना साइन एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इसका हम अवकलन करते हैं, इस साइड का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया और डी एक्स का गुणा किया, बराबर का चिन्ह लगाया, टी के सापेक्ष टी का वो अवकलन किया और अवकलन करके डी टी का गुणा कर दिया। तो देखो टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में गुणा डी टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा, ऐसे समझो। तो ये हो जाएगा बराबर, अब देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, देखो बराबर इंटीग्रेशन, और देखो यहां पर 1 लिख सकते हैं और यहां पर dt लिख लो, एक ही बात है।
अब साइन एक्स की जगह पर टी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/√4 - t²। यानी मैंने साइन एक्स की जगह पर टी लिख दिया तो t² हो गया। अब समझो, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं बराबर इंटीग्रेशन 1/√2² -t² और ये dt, ये बन गया। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये समझो। अब समझो ये सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन 1/√a² -x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र लगेगा। अब a की जगह पर क्या है 2 है, देखो x की जगह पर क्या है t है, तो ये हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स, वो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा t/2 और प्लस c। अब t का मान रख दूंगा मैं, t की जगह रखूंगा साइन x, तो ये हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स साइन x/2 प्लस c। इस तरह से ये प्रश्न तुम्हारा हल हो गया। अब देखो बच्चों, अब जो है इसको उतार लो और जो है अब नेक्स्ट सवाल और कराऊंगा। चलो, अब ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 10 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर x का ये dx। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो यहां बता ही देता हूं मैं, साइन की पावर 8 और जी x माइनस कॉस की पावर 8 x इक्वल टू, अब मैं इसको जो है किस तरह ले सकता हूं, साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x और ये स्क्वायर। अब इसके फैक्टर होंगे, एक में जोड़ दो दूसरे में घटा दो, एक कोष्टक में जोड़ दो और दूसरे में घटा दो। तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा। अब समझो, अब मैं इसी में दिखाई देता हूं तुमको सॉल्यूशन इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 -
टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब इसके मैं फैक्टर करूं इसके तो ये लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब देखो समझो, चलो यही लिख देता हूं, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये होगा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे और इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका जो है हमने इसको पूर्ण वर्ग बना दिया, इसको होल स्क्वायर बना दिया। होल स्क्वायर कहां तक बनेगा, यहां तक बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दिया एक बार और यहां पर घटा दिया। अब ये जो है फिर आगे है, ये इसके फैक्टर फिर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक कोष्टक में, और दूसरे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और देखो ये 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 इंटू, अब ये है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा। तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पर माइनस लिख लिया मैंने। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या प्राप्त होगा, माइनस, अब ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, चलो यहां दर्शा देता हूं, 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 का गुणा करेंगे तो अब ये सूत्र है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। तो ये हो जाएगा कॉस 2x। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, अब 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 1, तो 1 लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कोष्टक बंद कर दिया मैंने, और ये कॉस 2x। ये अंश हो रहा है। अब समझो कि ये मैंने डिटेल बता दिया। अब मैं इसको लिख रहा हूं
और चाहे फिर इसको, अगर इसको मैं लिखूंगा तो प्रश्न लंबा बन जाएगा, यानी हल लंबा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने समझा दिया है, तो इसी को मैं लिख रहा हूं, माइनस वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्वेश्चन बंद लिख कर दिया, और ये cos 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे। समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह से ये समाकलन हो गया। ये अब जो है तुम्हारा रफ कार्य, क्या है तुम्हारा रफ वर्क। ये तुम्हारा रफ वर्क है। इस तरह से रफ में करके और यहां पर ले दो। अब इस तरह से ये सवाल हल हो गया। आंसर ये तुम्हारा क्या है, फेयर, यानी पक्का काम। ये क्या है तुम्हारा, फेयर है। फेयर में लिखना है इस तरह से। ये रफ वर्क है। तो ये है तुम्हारा, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब जो है, अब बेटा इसको जो ताल लो, और जो है नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा, प्रश्न नंबर 11। अब देखो, ये प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और ये dx। ये सवाल है, ये सवाल है, और इस पर विशेष ध्यान देना है। अब समझो, ये प्रश्न नंबर 11 है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, साइन ए, यहां पर साइन ए माइनस बी का अंश में गुणा करेंगे, और हर में भी जो है इस तरह से लिखेंगे कि 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस
एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो इतना का हमने गुणा कर दिया, इतने का ही हमने भाग लगा दिया। साइन ए माइनस बी का गुणा कर दिया और साइन ए माइनस बी का भाग लगा दिया, तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखो x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, तो ये है साइन x प्लस बी माइनस अब समझो यहां पर साइन ए माइनस बी है। अब हमने ए माइनस बी है तो ए माइनस बी जो है इतना ही जोड़ दिया हमने और इतना ही एक्स जो है जोड़ दिया और एक्स घटा दिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, साइन ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा इसमें। तो सूत्र लगेगा तो क्या होगा, देखो मैं बता देता हूं तुमको। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र लगेगा। ए की जगह पर तुम्हारा क्या है, एक्स प्लस ए है, बी की जगह पर क्या है, एक्स प्लस बी है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब जो है हम इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, अब समझो ये बराबर ये लिखा है, ये लिख दिया मैंने बड़ा कोष्ठक शुरू। अब ये मैंने दो भागों में बांट दिया, ये जो है ये दोनों के बट्टे है, इसके भी है और इसके भी है। अब ये जो है ये जो हर में लिखा है ये इसके बट्टे भी है और इसके बट्टे भी है। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिए, इंटीग्रेशन ये साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब समझो माइनस माइनस लग रहा है, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। और देखो यहां पर बड़ा कोष्ठक लगा दो,
ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया मैंने। अब समझो, अब हमने क्या किया कि इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट गए, बराबर 1/sin a माइनस बी, बड़ा कोष्टक शुरू, इंटीग्रेशन, देखो sin x प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस ए हो जाएगा, dx, माइनस है तो माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन, अब देखो sin x प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, एंड tan x प्लस बी इंटू डी एक्स। अब बराबर 1/sin a माइनस बी, बड़ा कोष्टक, अब इंटीग्रेशन tan x का जो है, tan x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग cos x होता है या लॉग sec x होता है। यानी समझो, ध्यान दीजिए कि ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन tan x dx बराबर लॉग sec x या माइनस लॉग cos x, ये सूत्र है। अब ये सूत्र लग गया, x की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस ए है, यहाँ x की जगह पर x प्लस बी, मानो अपने दिमाग में मानो। अब समझो, अब क्या है कि ये सूत्र लगाया है मैंने, तो बराबर यहां से समझो, बराबर 1/sin a माइनस बी, बड़ा कोष्टक शुरू, माइनस लॉग cos x प्लस ए का मापांक प्लस, अब ये माइनस में आएगा, यानी माइनस लॉग cos x प्लस बी का मापांक होगा, लेकिन माइनस यहां लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉग cos x प्लस बी का मापांक प्लस सी, और ये तुम्हारा बड़ा कोष्टक बन प्लस सी। सी क्या है, स्विच चर। अब है तुम्हारा बराबर 1/sin a माइनस बी इंटू, अब लॉग का नियम लग जाएगा, लॉग m प्लस लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m अपॉन n, तो वो सूत्र ले जाएगा। तो ये है लॉग, ये प्लस वाला भाग ये अंश में आएगा, देखो cos x प्लस बी है तो x प्लस बी आ गया, अपॉन cos x प्लस ए, ये पूरे का मापांक प्लस सी, यही आंसर है। अब बेटा समझो, ध्यान दीजिए कि ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार करना है, देखना है, अपने आप करके देखना है, क्योंकि पेपर में टाइम का बहुत जो है अभाव रहता है, इसलिए जल्दी तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो पहली बार करेंगे ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार करेंगे उसी प्रश्न को तो कम समय लगेगा, फिर तीसरी बार, यानी समय कम होता चला जाएगा। तो अभ्यास ही गुरु है, कहने का मतलब मेरा यह है कि अभ्यास ही गुरु है। अब ध्यान दीजिए इधर कि मैंने प्रश्न नंबर 11 तक कर दिया है, आज समझाया मैंने आज, और कल मैं नेक्स्ट प्रश्नों को कल कराऊंगा।